दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंटरलिंक इकोसिस्टम की दिशा बदलने वाला है। अगले ही हफ्ते एक नया प्रपोजल आ रहा है और सच कहूं तो ये इकोसिस्टम के लिए एक गेम चेंजर मोमेंट है। यहाँ टेक्निकल इनोवेशन और कम्युनिटी पावर दोनों बिल्कुल एक साथ आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रपोजल के हर एक डिटेल को आसानी से डिकोड करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले बात करेंगे द न्यू डाओ प्रपोजल पर, फिर गवर्नेंस एंड टोकन एलोकेशन, उसके बाद मशीन लर्निंग एंड टोकनॉमिक्स और आखिर में सबसे जरूरी चर्चा द अल्टीमेट कम्युनिटी वोट। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द न्यू डाओ प्रपोजल। देखिए, ये जो नया डाओ प्रस्ताव है ना, ये सिर्फ रूल्स का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का एक मास्टर प्लान है। इसमें ITLG स्टेकिंग रेशियो इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसके जरिए ITL अर्न किया जा सकेगा। लेकिन सबसे खास बात है इसके वेस्टिंग और लॉकिंग मैकेनिज्म्स। ये टर्म्स थोड़े टेक्निकल जरूर लगते हैं, पर असल में ये अपने इकोसिस्टम के मजबूत सेफ्टी गार्ड्स हैं। सोचिए, अचानक से मार्केट में बड़ा सेल ऑफ आ जाए तो क्या होगा। ये लॉकिंग और वेस्टिंग उन्हीं झटकों से सिस्टम को बचाते हैं। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से आगे बढ़कर एक सॉलिड लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बनाने का तरीका है। और हाँ, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे एक सॉलिड लीडरशिप भी मौजूद है। @Scott IDLG इस क्रूशल इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं। एक डेडिकेटेड लीड होने का मतलब ही यही है कि पूरे प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी और एकदम क्लियर डायरेक्शन हो। ये दिखाता है कि कम्युनिटी इस नए सिस्टम को लेकर कितनी सीरियस और फोकस्ड है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, गवर्नेंस एंड टोकन एलोकेशन। यहाँ इकोसिस्टम में पावर्स का जो बैलेंस बनाया गया है वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। मैक्रो लेवल पर देखें तो इंटरलिंक फाउंडेशन सिर्फ टोटल टोकन एलोकेशन को अप्रूव करता है, पर जब बात माइक्रो लेवल की आती है, यानी ह्यूमन नोड्स को टोकन्स आखिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो फाउंडेशन वहां बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। ये एकदम क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है। फाउंडेशन ने एक बड़ी बाउंड्री तय कर दी और उसके अंदर की डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज छोड़ दिया गया। ये अप्रोच न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है, बल्कि हर लेवल पर ऑटोनॉमी भी इंश्योर करती है। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे कटिंग एज हिस्से की तरफ, मशीन लर्निंग एंड टोकनॉमिक्स। यहाँ सबसे जरूरी नंबर है 3। मशीन लर्निंग मॉडल्स यहाँ पर मैसिव इकोनॉमिक डेटा को प्रोसेस करेंगे और उसके बाद ठीक 3 बैलेंस चॉइसेस हमारे सामने रखेंगे। ना तो हजारों कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे और ना ही कोई एक सिंगल डिसीजन जबरदस्ती थोपा जाएगा। ये नंबर 3, सिंप्लीफिकेशन और चॉइस के बीच का एकदम परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। तो आखिर ये मॉडल्स किन चीजों को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं? इनका टास्क काफी कॉम्प्लेक्स है। इन्हें 3 मेन क्राइटेरिया को हर हाल में सेटिस्फाई करना है। पहला, टोकन की स्कैर्सिटी या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। दूसरा, इकोसिस्टम में इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई जरूर हो जो आने वाली ग्रोथ और डिमांड को आसानी से अब्जॉर्ब कर सके। और तीसरा, जो सबसे क्रूशियल है, प्राइस मैनिपुलेशन से बचाओ। किसी भी अचानक मार्केट अटैक या मैनिपुलेशन से सिस्टम को सुरक्षित रखना ही होगा। इन्हीं 3 बिल्कुल अलग और अक्सर टकराने वाले फैक्टर्स को बैलेंस करके मॉडल्स अपने ऑप्शंस तैयार करते हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस को एक फ्लो में समझें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। स्टेप 1, फाउंडेशन मैक्रो लेवल पर टोटल एलोकेशन अप्रूव करेगी। स्टेप 2, मशीन लर्निंग मॉडल्स अपना जादू चलाएंगे और डेटा प्रोसेस करके ठीक 3 बैलेंस्ड ऑप्शंस निकालेंगे। और आखिर में स्टेप 3, DAO कम्युनिटी इन ऑप्शंस पर अपना फाइनल वोट देगी। और यही हमें ले आता है आज के आखिरी और सबसे अहम टॉपिक पर, द अल्टीमेट कम्युनिटी वोट। इस कोट को ध्यान से सुनिए। However, the final decision will not be made by the models themselves. यानी आखिरी फैसला मशीन बिल्कुल नहीं लेगी। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। AI और मशीन लर्निंग यहाँ सिर्फ मददगार टूल्स हैं। वो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंथेसाइज जरूर करते हैं, पर इकोसिस्टम का कंट्रोल पूरी तरह से हमेशा ह्यूमंस के हाथ में ही रहने वाला है। असल ताकत कहाँ है? वो हमेशा की तरह डाओ कम्युनिटी के पास ही सुरक्षित है। ये कम्युनिटी ही वोट करेगी और तय करेगी कि AI के उन 3 ऑप्शंस में से कौन सा रास्ता असल में इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये मशीन की एनालिटिकल पावर और इंसान की स्वाभाविक समझ का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया का असली मजा यही है। मशीन्स सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, पर उस रास्ते पे चलने का फैसला सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी ही करती है। तो अब इस एक्सप्लेनर के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कम्युनिटी आखिर कौन सा रास्ता चुनेगी? मॉडल्स अपना काम करके 3 बेहतरीन और बैलेंस्ड ऑप्शंस दे देंगे, पर इस इकोसिस्टम का आने वाला कल इस फाइनल वोट पर ही निर्भर करेगा। ये सच में बहुत ही एक्साइटिंग वक्त होने वाला है।
इन नए बदलावों को समझने के लिए साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अब बस हम सबको इस आने वाली डाओ वोट के रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा।